हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे विलोम शब्द को। ये विलोम शब्द आपके यूपी ARO एग्जाम में विशेषता दिए गए हैं। इसी के साथ साथ ये यूपी पुलिस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि आपकी हाल ही फिलहाल में आयोजित होने वाली परीक्षा है। इसके साथ साथ ये शब्द आपके किसी भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी व्याकरण के प्रश्न बनते हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो भी प्रश्न मैंने लिए हैं वो सभी प्रश्न आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए है आसक्ति, बी है प्रशस्ति, सी है विरक्ति और डी है प्रकृति। तो अनुरक्ति का जो सही विपरीतार्थक शब्द होगा वह हो जाएगा विरक्ति। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ साथ हम अन्य विकल्प को भी देखते हुए चलेंगे। जैसे आसक्ति का अनासक्ति और विरक्ति होगा। यहाँ पर हमें अनासक्ति ना दे करके विरक्ति दिया गया था, इसलिए हमने इसको सही किया था। अन्यथा यदि हमें ऑप्शन में अनासक्ति भी दिया जाए तो उसे भी हम ठीक कर सकते हैं। प्रकृति का हो जाएगा अप्रकृति, प्रशस्ति का हो जाएगा अप्रशस्ति, परुष का हो जाएगा कोमल और पूर्ववर्ती का हो जाएगा परवर्ती या उत्तरवर्ती और प्रकृत का हो जाएगा अप्रकृत। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुरूप का विलोम है। अनुरूप का विलोम है। ऑप्शन ए है विरूप, बी है प्रतिरूप, सी है अपरूप और डी है व्यतिरूप। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रतिरूप। अन्य विकल्पों पर भी चर्चा करेंगे कि अनुरूप का तो जो अर्थ होता है वह सदृश, समान, योग्य या उपयुक्त, जबकि प्रतिरूप का अर्थ होता है नकली, जाली, कृत्रिम तथा बनावटी। यहाँ पर अर्थ जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अन्यथा अगर आपको इनसे संबंधित कोई और विकल्प में देखने को मिल जाए तो आप उसे भी ठीक कर पाएं। अगला है आपका, अनुरूप शब्द का विलोम प्रतिरूप हो सकता है। वस्तुतः अनुरूप शब्द का जो विलोम है वह अननुरूप होता है। क्या होता है? अनुरूप का विलोम शब्द होता है अननुरूप। यदि आपको ये विकल्प में नहीं दिया गया है तो आप प्रतिरूप भी ठीक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अग्रज का सही विलोम होता है। ऑप्शन ए है अनुज, बी है लघु, सी है छोटा और डी है सूक्ष्म। ये देखिए आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे के सभी प्रश्न आपको इसी तरीके से ARO एग्जाम, UPSC, UPPCS अलग अलग भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए ही मिलने वाले हैं। तो अग्रज का विलोम क्या हो जाएगा? अनुज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अग्रज का विलोम अनुज होता है, छोटा का बड़ा होता है और लघु का क्या होता है? दीर्घ होता है, जबकि सूक्ष्म का विलोम शब्द विराट होता है। देखिए अग्रज माने बड़ा होता है, लेकिन यदि आपको विकल्प में छोटा शब्द देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अग्रज का विलोम छोटा लगा देंगे। नहीं, छोटा शब्द का जो विलोम होगा वह बड़ा होगा, जबकि अग्रज का विलोम क्या होगा? अनुज होगा। क्यों होगा? इसका कारण आपके सामने स्पष्ट कर देती हूँ कि यदि दिए गए शब्द तत्सम में है तो उसका विलोम भी हमें तत्सम में ही बताना होगा। यदि दिया गया शब्द तद्भव में है तो उसका जो विलोम शब्द है वह भी हमें तद्भव में ही चुनना होगा। तो इसीलिए हम इसके अर्थ से ज़्यादा इसके पूछने के ढंग यानी कि तत्सम और तद्भव पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। तो हमें पहले वही ऑप्शन चुनना होगा जो हमारे शब्द के अनुरूप दिया गया हो। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने सेम उसी प्रकार पूछा गया है कि अग्रज का विलोम क्या होगा? तो बिना समय व्यर्थ किए हो जाएगा अनुज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न को दोहराने का एक ही मतलब है कि ये परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है। साथ ही साथ हम अन्य विकल्पों को भी देखते हुए चलेंगे। जैसे अच्छत, अतुल तथा अटल का विलोम क्रमशः क्या होगा? तो अच्छत का हो जाएगा छत, अतुल का हो जाएगा तुल और अटल का हो जाएगा ढुलमुल या डावाडोल। नेक्स्ट देखेंगे, उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। तो अग्रज का विलोम क्या हो जाएगा? तो सेम क्या हो जाएगा? हमारा आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा अनुज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये भी आपका MP प्रोफेशनल एग्जाम में पूछा जा चुका है। अन्य विकल्पों पर नजर डालेंगे तो हो जाएगा अल्पज्ञ का हो जाएगा बहुज्ञ, आज्ञा का विलोम हो जाएगा अवज्ञा। आज्ञा का विलोम क्या होगा? अवज्ञा। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? बहुज्ञ। अनुज का विलोम क्या होगा? अग्रज होगा। दीर्घ का विलोम क्या होगा? लघु होगा। बार बार रिवीजन करते हुए चलेंगे। दीर्घ का विलोम क्या होगा? लघु होगा। सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? तो सूक्ष्म का विलोम हो जाएगा विराट। सूक्ष्म का विलोम हो जाएगा विराट। आसक्ति का विलोम क्या होगा? तो अनासक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अमृत का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए है अमर, बी है मृत, सी है विश्व और डी है विष। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विष। अमृत का विलोम शब्द हो जाएगा विष।
देन पूछ रहा है अमृत का विलोम शब्द क्या होगा, तो अमी, विष, अमीय या मृत। तो राइट आंसर क्या होगा, विष। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसकी व्याख्या पर देखेंगे कि अमी का तथा अमीय अमृत के पर्यायवाची हैं। जो ऊपर हमें ऑप्शन में अमी और अमीय दिए गए थे, ये अमृत के ही पर्यायवाची होते हैं। इसी के साथ साथ अमृत का पर्यायवाची पीयूष भी होता है। इसी के साथ साथ अमृत का पर्यायवाची शुद्धा भी होता है। तो ये इसके जो विलोम शब्द हैं बिल्कुल भी नहीं होंगे, जबकि अमीय का विलोम क्या हो जाएगा, तो हलाहल हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर फिर से कहा गया है कि अमृत का विलोम क्या हो जाएगा, तो विष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। संबंधित व्याख्या दी गई है कि अमृत का विलोम तो विष होता है, लेकिन जो मधुर है, मधुर का विलोम क्या हो जाएगा, तो मधुर का विलोम हो जाएगा कटु, कर्कश या तीक्ष्ण। सुधा, इसके माने भी अमृत ही होता है, लेकिन इसका विलोम शब्द हम विष नहीं लगा सकते हैं। क्या नहीं लगा सकते हैं, विष नहीं लगा सकते हैं, जबकि सुधा माने भी अमृत ही होता है। तो अमृत का जो विलोम शब्द है वह विष होगा, जबकि सुधा का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो गरल हो जाएगा। यदि आपको गरल ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप विष भी कर सकते हैं। पीयूष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, हलाहल या विष हो जाएगा। और अर्क यानी कि अर्क के जो अनेकार्थी शब्द हैं वह होते हैं अर्थ, यानी कि सूर्य होता है, इंद्र होता है, तांबा होता है, मंदार होता है, और किसी चीज का निचोड़ा हुआ रस इत्यादि। यानी कि अर्क का मतलब होता है काढ़ा। क्या होता है, काढ़ा होता है, सूर्य होता है, इंद्र होता है, तांबा होता है और मंदार होता है। यहाँ से आपके पर्यायवाची के साथ साथ विलोम शब्द भी कंप्लीट होते चल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है विरक्ति, बी है शक्ति, सी है आसक्ति, डी है भक्ति। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विरक्ति। अगला प्रश्न है कि अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है विग्रह, बी है आग्रह, सी है परिग्रह और डी है संग्रह। अब यहाँ पर आप अपने सही उत्तर का चयन कीजिए कि अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विग्रह। अनुग्रह का हो जाएगा विग्रह, और जबकि विग्रह संधि या समास का भी विलोम होता है। यानी कि यदि आपको ऑप्शन में दिया जाए या प्रश्न पूछा जाए कि संधि का विलोम शब्द क्या होगा, तो संधि का विलोम शब्द हो जाएगा विग्रह। क्या हो जाएगा, विग्रह। समास का भी विलोम क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। और अनुग्रह का भी विलोम क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे परिग्रह है तो परिग्रह का हो जाएगा परिग्रह, आग्रह का हो जाएगा अनाग्रह, और संग्रह का हो जाएगा त्याग, अनुलोम का हो जाएगा प्रतिलोम। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है वह हो जाएगा आग्रह और संग्रह। आग्रह और संग्रह, आग्रह का हो जाएगा अनाग्रह, संग्रह का हो जाएगा त्याग। नेक्स्ट देखेंगे, अर्जन का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है अर्जित, बी है व्ययन, सी है अमृत और डी है अनर्थ। तो अर्जन का क्या हो जाएगा, व्ययन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अर्जित का अनार्जित, अमृत का विष, अनर्थ का अर्थ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और फिर से एक प्रश्न है कि अमृत का विलोम अमर का विलोम क्या होगा। मृतक, मृत्यु, मरण या मृत्यु। अब सभी अर्थ आपके मृत्यु से ही संबंधित दे रहे हैं, लेकिन उपयुक्त जो इसका उत्तर होने वाला है बिल्कुल सटीक, वह क्या हो जाएगा, तो अमर का हो जाएगा मृत्यु। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए सभी प्रश्न आरओ एग्जाम में ही पूछे गए हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा और केयरफुली आंसर करके कमेंट्स बॉक्स में लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही बना पाए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मृत्यु। मरण का हो जाएगा जीवन, मृत्यु का हो जाएगा जन्म, और मृतक का अर्थ होता है मरा हुआ। मृत शब्द का विलोम हो जाएगा जीवित। तो मृत का क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा, और जन्म का क्या हो जाएगा, मृतक हो जाए जन्म का क्या हो जाएगा, जन्म का हो जाएगा मृत्यु। मृत का हो जाएगा जीवित, और मरण का हो जाएगा जीवन, और अमर का हो जाएगा मृत्यु। ये सभी बहुत ही माइनर अंतर वाले विलोम शब्द हैं, तो इन्हें विशेषता देखिएगा। अगला प्रश्न है अश्लील शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है सलील, बी है दुश्लील, सी है विशलील और डी है कुशलील। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, देखिए अश्लील का मतलब ही होता है बुरा, और बुरा तो मतलब दुशील। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, बल्कि ये इसका क्या बन जाएगा, पर्यायवाची बन जाएगा। अश्लील का पर्यायवाची क्या बन जाएगा, दुश्लील बन जाएगा। तो अश्लील का जो विलोम बनेगा वह हो जाएगा सलील। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, और ये आपसे कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और शलील का क्या होता है, भद्र जो है अर्थ होता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्थित है और वह है कि अनुरक्त का शब्द जो है इसका विलोम क्या होगा। ए है अनुरक्ति, बी है विरक्ति, सी है अनर्थ और डी है विरक्त।
तो अनुरक्त का विलोम शब्द हो जाएगा विरक्त। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद ही देख लीजिए, कितनी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए है जगतमुखी, बी है वाचाल, सी है चतुर्मुखी और डी है बहिर्मुखी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी हो जाएगा। जबकि वाचाल का क्या हो जाएगा? तो वाचाल का हो जाएगा मुख। वाचाल का क्या हो जाएगा? मुख हो जाएगा जो कम बोलता हो। वाचाल मतलब अधिक बोलता हो। नेक्स्ट है, लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। तो यहाँ पर जो ओजस्वी शब्द है उसका विलोम क्या होगा? इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अंडरलाइन करके शब्द दे दिया जाए और उसका विलोम पूछा जाए। तो ओजस्वी का विलोम होगा कांतिहीन, मलिन, शोकाकुल, कामुक। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कांतिहीन। ओजस्वी माने मतलब जिसके चेहरे पर क्या हो? ओज हो, चमक हो, कांति हो। तो यहाँ पर उसका अर्थ जो है विलोम हो जाएगा कांतिहीन, यानी कि ओजहीन, चमकहीन। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, अगर विकल्प में आपको निस्तेज दिया जाए तो ये आपका ज़्यादा सटीक हो जाएगा। तो ओजस्वी का निस्तेज भी होता है और इसके साथ साथ आपका कांतिहीन भी हो जाएगा। अपशगुन का विलोम शब्द होगा असगुन, शकुन, पुण्य या पावन। तो क्या हो जाएगा? शकुन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अपशगुन का शकुन, पुण्य का पाप और असकुन अपशकुन। शकुन का विलोम है, पावन का विलोम क्या हो जाएगा? तो अपावन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अत्यधिक का विलोम शब्द। तो अत्यल्प, अत्याधिक, अनधिकत और अनधीन। तो राइट आंसर क्या होगा? अत्यल्प। अत्यधिक का विलोम हो जाएगा अत्यल्प। नेक्स्ट देखेंगे, अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द होगा। ए है प्राचीन, बी है अद्यतन, सी है अधुनातन और डी है सनातन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला विलोम शब्द है आपके लिए, इसे आप जरूर देखिएगा और ध्यान रखिएगा कि अर्वाचीन का आपका विलोम शब्द हो जाएगा प्राचीन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जबकि अधुनातन का विलोम क्या हो जाएगा? पुरातन या अद्यतन। अधुनातन का विलोम क्या हो जाएगा? पुरातन या अद्यतन। और अर्वाचीन का प्राचीन। और यदि प्राचीन का पूछ लिया जाए तो विशेषता याद रखिएगा, प्राचीन का हो जाएगा नवीन। क्या हो जाएगा? नवीन। ऐसा नहीं है कि फिर वहां पर प्राचीन का अर्वाचीन हो जाएगा, नहीं, अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होगा जबकि प्राचीन का विलोम नवीन होगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए है अज्ञ, बी है तज्ञ, सी है प्रज्ञ और डी है चतुर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अज्ञ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वैसे तो अभिज्ञ का जो सही विलोम शब्द होगा वह हो जाएगा अनभिज्ञ। क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ। चूंकि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है इसलिए हम इसका विलोम अज्ञ भी चुन सकते हैं। जबकि सटीक अर्थ में यदि देखा जाए तो अज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाता है? अज्ञ का हो जाता है विज्ञ और अभिज्ञ का हो जाता है अनभिज्ञ। क्या हो जाता है? अनभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम अज्ञ जबकि विज्ञ का विलोम प्रज्ञ। अज्ञ शब्द के विलोम हैं। चतुर शब्द का अर्थ चालाक होता है। अभिज्ञ शब्द का विलोम अनभिज्ञ भी होता है और अभिज्ञ शब्द का विलोम विकल्पों में अभिज्ञ भी हो सकता है। यदि विकल्प में अभिज्ञ नहीं है तो विज्ञ का इसके विलोम के रूप में चयन किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अज्ञ का विलोम क्या होगा? तो अब आप फटाफट से उत्तर कर दीजिएगा। विज्ञ होगा, मूर्ख होगा, अनुज होगा या अल्प होगा? तो क्या हो जाएगा? अल्प का हो जाएगा बहुज्ञ। क्या हो जाएगा? बहु या बहुज्ञ। मूर्ख का हो जाएगा पंडित। क्या हो जाएगा? पंडित। और अनुज का हो जाएगा अग्रज। क्या हो जाएगा? अग्रज हो जाएगा। तो अज्ञ का क्या हो जाएगा? विज्ञ। ऑप्शन ए आपका करेक्ट। और अब तक का सबसे कठिन प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है? अब आपको शब्द नहीं दिया गया है कि इसका विलोम शब्द बताइए, आपको दिए हुए शब्दों में से ही एक विलोम शब्द को चुनना है। तो बाकी के सारे क्या होंगे? एक दूसरे के पर्याय होंगे, जबकि एक शब्द ऐसा होगा जो दिए गए शब्दों का क्या होगा? विलोम होगा। तो ऑप्शन ए है अभिज्ञ, बी है भिज्ञ, सी है विज्ञ और डी है अनभिज्ञ। तो याद रखेंगे कि भिज्ञ और अभिज्ञ और विज्ञ ये तीनों एक ही अर्थ देते हैं, जबकि जो अनभिज्ञ है वह इन सभी का क्या हो जाएगा? विपरीतार्थक यानी कि पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है भिज्ञ, बी है अज्ञ, सी है अभिज्ञ और डी है अतिभिज्ञ। तो क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ का हो जाएगा अनभिज्ञ का हो जाएगा अभिज्ञ और अभिज्ञ के साथ साथ यहाँ पर भिज्ञ भी हो सकता है। तो अब इसका जो है विश्लेषण देखेंगे और विश्लेषण में देखिए आपके सामने दिया गया है कि यहाँ पर दोनों ही शब्द इसके क्या हो जाएंगे? विपरीतार्थक
हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्पज्ञ का विलोम शब्द होगा अवज्ञ, कृतज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ। तो क्या हो जाएगा? अभी हमने देखा था अभिज्ञ का हो जाएगा अनभिज्ञ और अल्पज्ञ का हो जाएगा सर्वज्ञ। क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। वैसे तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ भी होता है, क्या होता है? बहुज्ञ भी होता है, लेकिन क्यों ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो इसलिए सर्वज्ञ भी सही हो जाएगा। कृतज्ञ का हो जाएगा कृतज्ञ, कृतज्ञ का क्या हो जाएगा? कृतज्ञ हो जाएगा। जो किए गए उपकार को ना मानता हो कृतज्ञ, और जो उपकार को मानता हो वो हो जाएगा कृतज्ञ। अवज्ञ का हो जाएगा नेक्स्ट देखिए आपके सामने कहा गया है कि अल्पज्ञ का क्या होगा? बहुज्ञ भी होगा और परंतु विकल्प में नहीं है, इसलिए हम सर्वज्ञ भी लगा सकते हैं। तो अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा विलोम? विज्ञ, विशेषज्ञ, बहुज्ञ, अज्ञ। तो क्या हो जाएगा? बहुज्ञ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अपेक्षा का विलोम क्या होगा? उपेक्षा, अनुपेक्षा, सापेक्षता या परिप्रेक्ष्यता। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? अपेक्षा का विलोम। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा उपेक्षा। अपेक्षा का विलोम क्या होगा? उपेक्षा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा अपेक्षा का तो उपेक्षा होगा, जबकि इसका एक अर्थ अनपेक्षा भी हो सकता है। सापेक्षता का विलोम होगा निरपेक्षता। सापेक्षता का क्या हो जाएगा? निरपेक्षता। अगला प्रश्न है आपके सामने अपसरण का विलोम क्या होगा? अभिसरण, अवसरण, सरण या उपसरण। तो अपसरण का जो विलोम शब्द होगा वह हो जाएगा अभिसरण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अथ का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है अथक, बी है पृथक, सी है इति और डी है अति। तो जो अथ है इसका विलोम शब्द हो जाएगा इति। क्या हो जाएगा? इति। वैसे मैं बता दूं कि अथ का जो अर्थ निकालेंगे वो हो जाएगा प्रारंभ से। किससे हो जाएगा? प्रारंभ इसका अर्थ निकलेगा और इति का अर्थ होता है समाप्त। क्या करना? किसी चीज की समाप्ति करना। नेक्स्ट देखेंगे अथ का विलोम इति होगा, अथक का थक होगा और अति का क्या हो जाएगा? अल्प हो जाएगा। अथ का विलोम क्या होगा? तो फिर से आप बता देंगे इति होगा। नेक्स्ट देखेंगे अथ का विलोम इति होता है, प्रारंभ का विलोम अंत होता है, प्रारंभिक का अंत्य होता है और उद्घाटन का समापन होता है, शुरू का अंत होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने ये चीज प्रस्तुत की गई है कि यदि अथ आ जाए, जबकि अथ का अर्थ ही होता है शुरू करना, प्रारंभ करना, उद्घाटन करना और श्री गणेश करना। ये सभी क्या है? अथ के ही अर्थ हैं, लेकिन इन सभी अर्थों का अलग अलग पर्याय ही होगा। जैसे अथ का इति हो जाएगा और अगर प्रारंभ कहा जाए तो अंत हो जाएगा, जबकि प्रारंभिक का क्या हो जाएगा? तो अंत्य हो जाएगा और उद्घाटन का समापन हो जाएगा और शुरू का क्या होगा? अंत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसलिए आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? तो बिना समय व्यर्थ के सीधे आंसर करेंगे विरक्ति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अनुरक्ति का विरक्ति, विराग, अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा? तो विराग का हो जाएगा तिरोभाव और अनुराग का हो जाएगा आविर्भाव। जबकि संसक्ति का अर्थ प्रकट करता है, इसी प्रकार आसक्ति, अनासक्ति, अनुरक्ति, विरति, अनुराग, विराग, राग, विराग, राग, द्वेष आदि परस्पर शब्द क्या हैं? एक दूसरे के विलोम हैं। अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा? तो अब फटाफट से आप बता लेंगे कि अनुराग का क्या हो जाएगा? तो विराग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अनुराग का हो जाएगा क्या? तो अनुराग का हो जाएगा विराग। द्वेष का क्या हो जाएगा? द्वेष का हो जाएगा राग। द्वेष का क्या हो जाएगा? राग हो जाएगा। नेक्स्ट है अवनत का विलोम शब्द है। ए है अवनगत, बी है उन्नत, सी है नत और डी है नवत। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर उन्नत। इसका अर्थ भी जानते हुए चलेंगे। अवनत का विलोम शब्द उन्नत होता है, जिसमें नत शब्द का अर्थ होता है झुका हुआ, जो कि अवनत का समानार्थी है। नत क्या है? अवनत का ही समानार्थी है। और नत माने होता क्या है? तो नत माने होता है झुका हुआ और उन्नत माने होता है किसी चीज को ऊपर ले जाना। तो इसीलिए इसका विलोम क्या हो जाएगा? उन्नत हो जाएगा। अध्यावसाय का विलोम क्या होगा? तो अध्याय होगा, अनध्यवसाय होगा, ध्यवसाय होगा, या अवध्यवसाय होगा। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा बी अनध्यवसाय। अध्यवसाय का क्या हो जाएगा? अनध्यवसाय। अमित का विलोम शब्द क्या होगा? सुमित होगा, कुमित होगा, परमित होगा या दुर्मित होगा।
तो अमित का विलोम हो जाएगा परमिति। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसके भी थोड़े से विकल्प को देखते हुए चलेंगे कि अमित का हो जाएगा परमिति। अमित माने होता क्या है, तो अमापित, जिसे मापा ना जा सके। इसके समानार्थी शब्द जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे अपरिमित, अपरिमिति एवं अप्रमित। इसी प्रकार इसके विलोम क्या हो जाएंगे, तो यदि इसके विलोम में अपरिमित दिया जाए तो आप परिमित करेंगे, अपरिमित दिया जाए तो परिमित करेंगे, और यदि अप्रमित दिया जाए तो प्रमित करेंगे। इसी प्रकार मित का क्या हो जाएगा, तो सम्मित हो जाएगा। ये जो आपके सामने भिन्न भिन्न बिल्कुल कह सकते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द जो आते हैं, उनमें जरा सी मिस्टेक होने के कारण ही हम अर्थों को क्या करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो इसे एक बार फिर से मेरे साथ पढ़ेंगे कि यदि अमित है तो क्या हो जाएगा, परिमिति हो जाएगा, और अपरिमापित है तो परिमापित हो जाएगा, अपरिमित है तो परिमित हो जाएगा, और अप्रमित है तो प्रमित हो जाएगा, और मित है तो सम्मित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अधिकृत का विलोम क्या होगा, अनाधिकृत, अनधिकृत, अनाधिकारिक, प्राधिकृत। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। आपको ए और बी में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है, तो सही उत्तर चुनिएगा। यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा अनधिकृत। क्या हो जाएगा, अनधिकृत। अनाधिकृत नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अनधिकृत। नेक्स्ट है अनुलोम का विलोम शब्द क्या होगा, सुलोम, अनुलोम, प्रतिलोम या अवलोम। तो क्या हो जाएगा, अनुलोम का विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिलोम, अनुलोम प्रतिलोम। नेक्स्ट देखेंगे पर्यास यानी कि पतन। पर्यास का अर्थ क्या होता है, पतन, और इसका विपरीतार्थक हो जाएगा विपर्यास। क्या हो जाएगा, विपर्यास। यदि पतन दिया जाए तो पतन का हो जाएगा उत्थान। क्या हो जाएगा, उत्थान। इसको भी याद रखेंगे, पतन का हो जाएगा उत्थान, जबकि पर्यास का हो जाएगा विपर्यास। अनुक्रम का क्या होगा, तो अनुक्रम का होगा व्यतिक्रम। अकारादि का क्या होगा, तो अकारांत होगा, और आरोह का क्या होगा, तो अवरोह होगा, और अनुलोम का क्या होगा, प्रतिलोम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अलव्य का विलोम शब्द है, सुगम है, सहज है, सरल है और लभ्य है। तो सरल का क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। सरल का क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। सुगम का क्या हो जाएगा, तो दुर्गम हो जाएगा। सुगम का क्या हो जाएगा, दुर्गम। सुगम जहाँ पहुँचना सरल हो और दुर्गम जहाँ पहुँचना कठिन हो। सहज का क्या हो जाएगा, सहज का भी आपका कठिन के ही समान अर्थ आएगा, जबकि लभ्य का क्या होगा, तो लभ्य का हो जाएगा अलभ्य। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न है कि असली का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है वास्तविक, बी है नकली, सी है प्राकृतिक, और डी है नैसर्गिक। तो असली का क्या हो जाएगा, नकली। बी इज द करेक्ट आंसर। वास्तविक का क्या हो जाएगा, वास्तविक का हो जाएगा वास्तविक एवं पर्याय वास्तविक एवं प्राकृतिक एवं नैसर्गिक शब्द एक दूसरे के क्या हैं, पर्यायवाची हैं, जबकि असली का विलोम क्या हो जाएगा, नकली हो जाएगा। अगला है आपके सामने अक्षर का विलोम क्या होगा, तो अक्षर का विलोम होगा क्षर, वर्णमाला, स्वर या व्यंजन। तो अक्षर का हो जाएगा क्षर। क्या होगा, क्षर। स्वर का क्या हो जाएगा, तो स्वर का हो जाएगा व्यंजन। स्वर का क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिमानी का विलोम शब्द क्या होगा, साहसी, स्वाभिमानी, निराभिमानी या गौरवशाली। तो क्या हो जाएगा, अभिमानी का हो जाएगा निराभिमानी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अर्पित का विलोम शब्द क्या होगा, तो समर्पित, ग्रहित, त्याज्य या अर्जित। तो अर्पित माने होता है किसी को कुछ दे देना, समर्पित कर देना, तो ये तो इसका क्या हो जाएगा, पर्याय हो जाएगा। त्याग देना भी इसका पर्याय हो जाएगा, जबकि अर्पित का जो विलोम होगा वह हो जाएगा ग्रहित। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है कि अभिशाप का विलोम क्या होगा, आशीर्वाद होगा, वरदान होगा, पुरस्कार होगा या अभिमान होगा। तो अभिशाप का क्या हो जाएगा, वरदान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अभिशाप का जो विलोम है वह वरदान हो जाएगा। इसके साथ साथ यदि आपका शाप दिया जाए, क्या दिया जाए, शाप दिया जाए, तो वो भी इसका क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। देख लीजिएगा, अभिशाप का विलोम वरदान होता है, जबकि दंड का क्या होता है, तो पुरस्कार होता है। आशीर्वाद का विलोम क्या होता है, शाप होता है, और अभिमान का विलोम निराभिमान होता है। अंतर्द्वंद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ए है द्वंद, बी है बहिर्द्वंद, सी है संवाद, और डी है वाद। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बहिर्द्वंद। अंतर्द्वंद अंदर चलने वाला द्वंद, और बहिर्द्वंद बाहर होने वाला द्वंद।
और द्वंद्व का, यदि सिर्फ द्वंद्व का पूछ लिया जाए तो सिर्फ द्वंद्व का जो विलोम होगा वह हो जाएगा मेल। क्या हो जाएगा? मेल। हम पढ़ते हैं द्वंद्व समास जिसमें पढ़ते हैं भाई और बहन, तो बीच में ये जो डैश योजक चिन्ह लगाते हैं उसे ही पहचानने के लिए हम प्रयोग करते हैं द्वंद्व समास में, जो करता है दो पदों को अलग अलग, इसीलिए इसको कर देंगे मेल। तो द्वंद्व का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा मेल, जबकि अंतर द्वंद्व का हो जाएगा बहिर्द्वंद्व। और द्वंद्व द्वंद्वों का हो जाएगा निर्द्वंद्वों। क्या हो जाएगा? निर्द्वंद्वों। ये आप याद रखेंगे। अगला है अपव्यय। तो अपव्यय क्या हो जाएगा? अल्पव्यय, मितव्यय, अव्यय या व्यय। तो अपव्यय का विलोम शब्द हो जाएगा मितव्यय। क्या हो जाएगा? मितव्यय। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? अति माने अधिक, वृष्टि माने वर्षा। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ए है अल्पवृष्टि, लघुवृष्टि, अनावृष्टि और न्यूनावृष्टि। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अतिवृष्टि का अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि होता है, बाकी सभी क्या है इसके लिए उचित नहीं है। अब निम्न के शब्दों में से विलोम शब्द को चुनिए। तो अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अभी अभी हमने देखा था वृष्टि, अल्पवृष्टि, अनुवृष्टि, तो क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अवनि का विलोम क्या होगा? अवनि माने होता है आपका पृथ्वी। अवनि माने क्या होता है? पृथ्वी होता है। ये पृथ्वी का पर्याय होता है और इसका विलोम पूछा गया है तो धरा, धरा माने भी पृथ्वी होता है। अग्नि का तो इससे कोई संबंध ही नहीं है। अंबर माने आकाश होता है। तरणी माने आपके नदी भी होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा अंबर। अवनि का क्या हो जाएगा? अंबर होगा। धरती का पूछा जाए तो आसमान हो जाएगा। धरती का पूछा जाए तो आसमान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि अनाहुत का विलोम शब्द क्या होगा? अनाहुत का विलोम शब्द क्या होगा? ये आज आपका सेकंड लास्ट प्रश्न है कि अनाहुत का विलोम क्या होगा? तो आहुत, पराभव, प्रस्थान या अतिथि। तो क्या हो जाएगा? आहुत। अनाहुत जिसे बुलाया ना गया हो, आहुत जिसे बुलाया गया हो। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने और देखिए यहाँ पर कुछ दिया गया है कि प्रस्थान का अर्थ होता है जाना और पश्चिगामी शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अग्रगामी। पश्चिगामी का क्या हो जाएगा? अग्रगामी। पश्चिगामी पीछे चलने वाला, अग्रगामी आगे चलने वाला। इसी के साथ साथ पराभव का विलोम हो जाएगा भव, अनाहुत का हो जाएगा आहुत। नेक्स्ट देखेंगे और अगला है आज आपके सामने लास्ट प्रश्न और इसका सही उत्तर करते हैं कि अवर का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है लघु, बी है प्रवर, सी है सुवर और डी है कनिष्ठ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अवर का हो जाएगा प्रवर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको आज के क्वेश्चंस जरूर समझ में आए होंगे। फिर से एक बार देख लेंगे कि अवर का प्रवर, लघु का दीर्घ तथा कनिष्ठ का क्या होता है? तो ज्येष्ठ होता है। कनिष्ठ का विलोम क्या होता है? ज्येष्ठ होता है। आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस थोड़े भी पसंद आए हैं, व्याख्या अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। आपके आज कितने प्रश्न सही हो पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा क्वेश्चन किए जाए ये भी बताइएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।